हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले क्लासेस में जो है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। डबल सर्कुलेशन का एडवांटेजेस जो है, सिग्निफिकेंस, इसके भी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। और ये भी मैंने बताया था कि ये जो है बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में जो है ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग जो है ना देखते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। ये भी हम लोग शायद पढ़ चुके थे। बर्ड्स एंड मैमल्स में होते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, तो बर्ड्स एंड मैमल्स जो है इसमें डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होते हैं। नाउ यू सी इन द केस ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, फिर जाकर के रेप्टाइल्स, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। फिशेस में होते हैं 2 चेम्बर हार्ट। ठीक है, फिशेस में जो है सिर्फ 2 चेम्बर वाले हार्ट होगा। एक ओरिकल होगा प्लस एक वेंट्रिकल। ओरिकल मतलब एट्रिया जो होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं ओरिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो है इसमें होते हैं 3 चेम्बर वाले हार्ट। इसमें 2 ओरिकल होगा यानी कि 2 एट्रिया होगा, लेकिन वेंट्रिकल कितना होगा, एक ही वेंट्रिकल होगा। फिर जाकर के बर्ड्स एंड मैमल्स जो है, बर्ड्स मैमल्स, ये दोनों ग्रुप जो है एनिमल्स का, इसमें होते हैं 4 चेम्बर वाले हार्ट। इसमें होंगे 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जिसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, देखो इसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो होगा ही, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप होगा ही। उसके बाद यहाँ पर है 2 ऑरिकल्स लेकिन एक ही वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पर भी होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है वो जो है ना क्या काम करेगा, दे विल परफॉर्म सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड परफॉर्म करता है। और ये जिसमें जो है ना कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। 4 चेम्बर्स होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होता है, तो इसमें होगा डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये होते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स में, क्योंकि मैमल्स एंड बर्ड्स जो है ना ये लोग को ही बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं एक चीज कि ये फिशेस जो है ना, फिशेस में आखिर कैसे करके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। और फिर साथ में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कि फिशेस का जो है ना रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मछली है जो कि जल की रानी होती है यहाँ पर। ठीक, ये है। और यहाँ पर इसका ये हो गया फिन्स हो गया। ठीक, इसका यहाँ पर ये माउथ हो गया। ठीक है, लग रहा है थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया, इसको रहने देते हैं ये। चलो ठीक है, मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया। यहाँ पर ये हो गया इसका, ये कॉर्डल फिन जो कहते हैं, CAUDL, कॉर्डल फिन, ये लास्ट वाला जो फिन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये मछली जो है ना, फिशेस क्या करता है, देखो फिशेस लिव इनसाइड वाटर। और जिस पानी में फिशेस रहता है ना, उस पानी में क्या रहता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। जिस पानी में फिशेस रहता है उस पानी में होते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब कि पानी में जो है ना ऑक्सीजन घुला मिला हुआ रहता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है अपने माउथ के थ्रू से पानी को अपने अंदर लेगा। ठीक है, दे विल टेक इनसाइड वाटर थ्रू द माउथ। दिस वाटर विल कंटेन क्या, इसमें होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन। फिर ये लोग जो है मुंह से पानी लेकर के ये लोग जो है ना पानी को एकदम गिल्स के जरिए ऐसे पास आउट करेगा। ठीक है, गिल्स के जरिए ऐसे पास आउट करेगा, बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर ये गिल्स में क्या होते हैं, गिल्स में होते हैं बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं गिल्स में। ठीक है ना, गिल्स अगर कभी देखे होंगे तो देखना उसमें, ठीक है, या फिर देखे भी होंगे, उसमें जो है ना बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज दिखाई देता है। रेड कलर का होता है गिल्स। ठीक है ना, रेड, ज्यादा डार्क रेड जैसा कलर का होता है, मैरून जैसा कलर का। तो उसमें जो है ना ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे हैं। जब फिशेस जो है माउथ के थ्रू से पानी लेता है जिसमें डीजल ऑक्सीजन होता है, फिर जाकर के ये बाहर जब रिलीज आउट कर देता है, तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं ना, वही सब ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है ना अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं इसके अंदर में ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल्स के जरिए कहाँ चले जाएगा, ब्लड वेसल्स के जरिए चले जाएगा हार्ट में। दिस वन इज द हार्ट, हार्ट में चले गया। फिर हार्ट जो है वही ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन है इसमें, तो हार्ट विल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ। अब हार्ट जो है ना ये पंप आउट करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करेगा और ये पहुंच जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ठीक है,
फिर जाकर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है इसमें वेन्स होते हैं। वेन्स जो है ना ये आकर के वेन्स डिओक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेकर के आएगा और फिर हार्ट में फिर से फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन है। यहाँ पर जो है ना ऐसा नहीं होता है कि ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड मिक्सअप नहीं होता है मिक्सअप। मिक्सअप जो है ना होना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्या है, यहाँ पर ओनली 2 ऑरिकल्स, सॉरी ये वाला है ना फिशेस का, तो एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर जो है ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा ही, मिक्सिंग ऑफ ब्लड विल टेक प्लेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ना ये फिशेस में होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अलोंग विथ रेस्पिरेशन। ये हम लोग शायद रेस्पिरेशन वाला टॉपिक में भी डिस्कस किए थे या फिर नहीं किए थे, छूट गया था, तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग कर लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। ठीक, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पूरा हम लोग का कवर अप हो चुका, उसमें सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। नाउ लिम्फ। तो देखो लिम्फ जो है ना, अगर बोर्ड्स एग्जाम में अगर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अगर बताओ बोलने से, तो क्या है कि लिम्फ और ब्लड का डिफरेंस मांगता है। ठीक है, बोर्ड्स में यहाँ पर जो है, लेकिन हम लोग हर एक चीज देख लेंगे। तो देखो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, टॉपिक जो है हम लोग का लिम्फ नहीं होगा, तो टॉपिक विल बी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था ना, उस तरह से लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो इसमें भी 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया लिम्फ, दूसरा हो गया लिम्फ नोड्स एंड द थर्ड वन इज लिम्फ वेसल्स। ठीक है ना, ये वेसल्स जो है मतलब लिम्फ वेसल्स। लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया और ये लिम्फ वेसल्स। सो दिस आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना बारीकी से एक एक करके जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, सो यू सी, सबसे पहले हम लोग आते हैं लिम्फ में। तो लिम्फ जो है ना बच्चों एक कलरलेस फ्लूइड है। लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि ब्लड के तरह पूरे बॉडी में हम लोग का सर्कुलेट करते रहता है। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेट करते रहता है, उस तरह से लिम्फ नाम का ये कलरलेस फ्लूइड जो है, या फिर कोई कह सकता है कि स्ट्रो कलर फ्लूइड, वो भी सही ही माना जाएगा। लिम्फ जो है ना, कोई कह सकता है यहाँ पर स्ट्रो कलर फ्लूइड। स्ट्रो समझते हो ना किसको कहते हैं, वो पुआल जो होता है, पुआल, राइस हस्क जो होता है, HUS के पुआल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका जो कलर होता है ना हल्का हल्का येलोइश कलर, उसी तरह के येलोइश कलर के होते हैं ये क्या, लिम्फ। कोई कोई ये भी कह सकता है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कलरलेस है, दोनों को जो है ना सही माना जाता है। ठीक है, तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है या फिर स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड है। ठीक है ना, कैसे करके ये लिम्फ बनता है, ये हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट करते रहता है जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। कैसे करके ये बनता है ये अभी हम लोग जो है ना देखते हैं। ठीक है, ये आखिर बना कैसे है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है ना ये क्या है, ये है एक टिश्यू, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ए टिश्यू। ठीक है, ये है टिश्यू। यहाँ पर जो है एक आर्टरी यहाँ पर जो है आया, दिस वन इज आर्टरी। आर्टरी इज ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर के आ रहा है ये टिश्यू में सप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो है ना ये आर्टरी क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है बहुत सारे ब्रांचेस में, ब्लड वेसल्स का ब्रांचेस में। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज, हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ना सारा यहाँ पर जब टिश्यू के बाहर निकलेगा तब कंबाइन करके यहाँ पर क्या बनता है, ये भी हम लोग पढ़े थे, ये बनता है वेन, VEIN, वेन बनता है। ठीक, और ये जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के चले जाएगा कहाँ, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर के चले जाएगा कहाँ पर, इट विल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द हार्ट, हार्ट तक जो है ना ये पहुंचाएगा, हार्ट फिर लंग्स में भेजेगा। तो एक चीज यहाँ पर देखो बच्चों, जब यहाँ पर जो है ना ये ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन आया, ठीक है, और टिश्यू में जब ऑक्सीजन आया, तो ये जो ब्लड कैपिलरी होता है, थोड़ा सा मैं ब्लड कैपिलरी को बड़ा करके बनाता हूँ। ब्लड कैपिलरी जो होता है ना ये एक सिंगल सेल लेयर ब्लड वेसल होता है, सिंगल सेल लेयर ब्लड वेसल, एक ही सेल लेयर होते हैं इसमें ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो ये ब्लड आया, ये हमारा ब्लड आया, ब्लड कैपिलरी के थ्रू से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो एक सेल और ये दूसरा सेल जो है इसका, ये ब्लड कैपिलरी का वॉल लेयर जो है, इसमें एक सेल और दूसरा सेल के बीच में जो ये स्पेस होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं, तो वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू से जो है ना ब्लड के छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से लीक आउट कर जाता है, ब्लड के स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लाइमैक्स आ गया, कैसे लिम्फ बनता है उसका रीजन यहीं पर है, यहाँ पर जो है बढ़िया से ध्यान दे करके देखना है। यहाँ पर क्या होता है, जब ब्लड फ्लो करता है ना इस तरह,
ठीक है। तो क्या होता है कि एक सेल, ये तो सिंगल सेल लेयर से बना है, सिंगल सेल लेयर से बना है, और यहाँ पर जो है एक सेल और दूसरा सेल के बीच में क्या होता है, स्पेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस, जब ये ब्लड ऐसे फ्लो करता है तो इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा क्या होता है, ब्लड का बहुत सारे माइन्यूट कंपोनेंट्स जो होते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स, वो क्या होगा यहाँ पर लीक आउट आसानी से कर जाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट्स लीक आउट करते हैं, वाटर लीक आउट करते हैं, आयंस लीक आउट करता है, विटामिन जो है ना आसानी से लीक आउट करेगा, फिर जाकर के डाइजेस्टेड फूड्स जो है ना, डाइजेस्टेड फूड हम लोग खाए खाना, वो जो है डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होकर के सिंपल बन गया, तो वो जो है ना अभी बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, तो छोटा मॉलिक्यूल जो है ना वो बाहर यहाँ पर बहुत आसानी से निकल सकेगा, निकल पाएगा, ठीक है, एसेट्रा। ये सब इतने सारे चीज जो है ना, ब्लड सेल्स इसमें बाहर निकलता है क्या, ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकलता है, आरबीसी नहीं निकलता है, डब्ल्यूबीसी नहीं निकलता है, प्लेटलेट जो है ना वो भी यहाँ पर बाहर लीक आउट नहीं करता है। सिर्फ ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स भी लीक आउट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है ना बहुत लंबे चेन के होते हैं, प्रोटीन्स आर वेरी मच लॉन्गर चेन, ठीक है। प्रोटीन्स का साइज, प्रोटीन मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में क्लास 11 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 में शायद, ठीक है, क्लास 11 का बायोमोलिक्यूल चैप्टर, उसमें जो है ना प्रोटीन्स के टाइप्स भी पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। प्रोटीन्स जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है इसका होता है प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्वाटरनी हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और साइजेस भी जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा होता है प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स थे, ठीक है, अल्बुमिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फिब्रिनोजन। पिछले लेक्चर्स में जो है ना बताए होंगे, पिछले क्लासेस में याद करो, वो सब जो है ना वो सब का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण से वो सब भी यहाँ पर लीक आउट नहीं करता है, ओनली दिस थिंग्स गेट लीक आउट, यही सब चीज जो है ना बस लीक आउट करता है, बाहर निकलता है। और यही सब चीज को, यहाँ पर पानी भी है, पानी के साथ ये सब मिल करके क्या बनता है, दिस फॉर्म्स द लिम्फ, यही तो है हमारा लिम्फ। यही सब जो यहाँ पर लीक आउट किया है ना, देखो यहाँ पर आर्टरी जो है ये ब्लड लेकर के आया, ठीक है, यहाँ पर टिश्यू में पहुंचा, टिश्यू में जो है ये ब्लड कैपिलरीज में बढ़ गया। ब्लड कैपिलरीज का वॉल क्या होता है, बहुत पतला होने के कारण से जो है, शॉर्टकट में एकदम बता रहा हूँ सिंपल वे में, ब्लड कैपिलरीज का वॉल बहुत पतला होने के कारण से ये यहाँ पर लीक आउट करेगा। क्या क्या लीक आउट करेगा, ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में, यानी कि वाटर, ये सब आयंस, विटामिन, डाइजेस्टेड फूड एसेट्रा, ये सब, यही सब मिल करके क्या बना, यही सब मिल करके बनता है क्या, लिम्फ बनता है। कहाँ पर बना, टिश्यू में बना लिम्फ। सो लिम्फ जो है ना हमेशा कहाँ पर फॉर्म होगा, लिम्फ ऑलवेज गेट्स फॉर्म्ड एट द टिश्यूज जहां पर ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी के थ्रू से ही जो है ना लीक आउट करता है, आर्टरी एंड वेन के थ्रू से लीक आउट नहीं कर सकता, ठीक है। सो अब ये टिश्यू, अब ये लिम्फ जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, सपोज यहाँ पर जो है ये लिम्फ फॉर्म हो गया, दिस इज द लिम्फ, तो ये लिम्फ जो है फिर क्या होगा, लिम्फ विल बी कलेक्टेड बाय द लिम्फ वेसल्स, जो है लिम्फ वेसल्स कलेक्ट करेगा इसको, लिम्फ को और ये चले जाएगा कहाँ, ये चले जाएगा हार्ट में। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है हार्ट, हार्ट से ये आर्टरी ओरिजिनेट किया था, ये लिम्फ जो है ना यहाँ पर बना, लिम्फ को जो है ना लेकर के आया यहाँ पर हार्ट में जो है ना फिर से डाल दिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखो ये जो है लिम्फ यहाँ पर क्या हो रहा था, लिम्फ यहाँ पर बना टिश्यू में, लिम्फ जो है ना ये कहाँ चले गया, ये चले गया हार्ट में, हार्ट में जाकर के फिर ये लिम्फ जो है ना फॉल हो गया हार्ट में, तो हार्ट में जो है ब्लड है, पहले से ब्लड भरा हुआ है, हार्ट में तो ब्लड होता है, तो ब्लड के साथ फिर से क्या हो गया, ब्लड के साथ ये लिम्फ जो है ना फिर से मिक्सअप हो गया। लिम्फ बना कहाँ से था, किस चीज से लिम्फ बना था, ब्लड से बना था, और हार्ट में जो है ये लिम्फ जाकर के फिर से ब्लड के साथ मिक्सअप हो गया, मतलब जहां से आया था वहां फिर वापस चले गया, ठीक है ना, ये होता है वफादारी, ठीक है। नहीं तो बेवफा वाले इंसान बहुत सारे होते हैं दुनिया में जो बेवफाई करते रहते हैं, सही बोल रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर जो है ये ब्लड से बना था, ब्लड के पास फिर वापस चले गया, हार्ट में जब गया तो ब्लड के पास ब्लड से मिल गया फिर। सो इस तरह से जो है देखो बच्चों लिम्फ फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। और लिम्फ एक बार फॉर्म होने के बाद वो लिम्फ फ्लो करता है यही ब्लड लिम्फ वेसल्स के जरिए। अब एक और चीज यहाँ पर है, लिम्फ वेसल्स के बारे में तो ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड ज्यादा कुछ नहीं है। सपोज ये है एक लिम्फ का बड़ा सा वेसल, लार्ज वेसल है ये लिम्फ का, ठीक है। इससे जो है ना जैसे कि ब्लड वेसल से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं ना, कैपिलरीज निकलते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो है ये लिम्फ वेसल से जो है ना लिम्फ कैपिलरीज अराइज करता है। देखो ये सब क्या है, दिस आर द लिम्फेटिक कैपिलरीज, दिस आर लिम्फेटिक कैपिलरीज, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा करके ये बन रहा है, इतना मोटा नहीं होता है,
पतला पतला करके होता है, बहुत पतला होता है। सो ये सब लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ये है एक बड़ा सा लिम्फ वेसल, दिस वन इज ए लार्ज लिम्फ वेसल एंड these are lymphatic capillaries। यही लिम्फ वेसल के द्वारा क्या होता है, इसी के थ्रू से लिम्फ जो है ना फ्लो करते रहता है। अब यहाँ पर जो है जब ये लिम्फ फ्लो करता है तो लिम्फ फ्लो करने का रास्ता में, यानी कि ये लिम्फ वेसल जो है, लिम्फ वेसल में क्या होते हैं, लिम्फ वेसल जो है ना इसमें किडनी सेप्ट और बीन सेप्ट यहाँ पर कुछ ऑर्गेन्स होते हैं। किडनी सेप्ट का या फिर बीन सेप्ट का यहाँ पर कुछ ऑर्गेन्स हो गए, यही रास्ता। ठीक है, इस तरह से देखो, ये हो गया, ये राउंड शेप वाले भी होते हैं। फिर जाकर के यहाँ पर हम बनाते हैं, देखो ये एक किडनी शेप। तो इस तरह से जो है यहाँ पर कुछ ऑर्गेन्स हो गए ये रास्ता में, लिम्फ फ्लो का रास्ता। यही जो ऑर्गेन्स है ना, दिस आर नोन एज, इसी को हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये लिम्फ नोड्स जो है ये क्या क्या काम करता है, लिम्फ नोड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, फॉर प्रोवाइडिंग, ये क्या काम करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एरिया फॉर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीबॉडी के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी विद प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो क्या काम करता है, फॉरेन सब्सटेंस, जर्म्स, ये सब के साथ हम लोग के बॉडी में जो है ना क्या करेगा, लड़ाई करता है, फाइट्स करता है, ये डिजीज के साथ जो है ना फाइट करता है एंटीबॉडी। और एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं फॉरेन सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में बाहर से जो एंटर करता है। तो फॉरेन और टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ना उसको एंटीबॉडी जो है क्या करेगा, उसके साथ फाइट करेगा। फाइट करने के लिए एक जगह भी होना चाहिए ना, एक बैटलफील्ड होना चाहिए ना। वही बैटलफील्ड कौन प्रोवाइड करता है, लिम्फ नोड्स प्रोवाइड करता है बैटलफील्ड। इट प्रोवाइड्स ए सरफेस फॉर इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों लड़ाई मारपीट करने के लिए, ठीक है, जंग का मैदान प्रोवाइड करता है कौन, लिम्फ नोड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना बच्चों, यही है लिम्फ नोड के बारे में। हमारे बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट लिम्फ नोड है ना वो कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट जो लिम्फ नोड है, ये भी 1 मार्क्स में जो है या फिर जनरल नॉलेज के लिए ये हम लोग समझ सकते हैं, स्प्लीन नाम का एक लिम्फ नोड है। दिस इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड इन आवर बॉडी। कहां पर लोकेटेड होता है ये, इट इज लोकेटेड बिसाइड द स्टोमक, बिहाइंड द स्टोमक, बिसाइड नहीं, बिहाइंड द स्टोमक। हमारा स्टोमक यहाँ पर है, इस लेवल में है स्टोमक, स्टोमक का जो है पीछे की तरफ है स्प्लीन। तो वही जो है सबसे लार्जेस्ट क्या है, सबसे लार्जेस्ट लिम्फ नोड। ठीक, ये हो गया लिम्फ के बारे में। अभी हम लोग एक चीज यहाँ पर करते हैं डिस्कस, लिम्फ और ब्लड के बीच में डिफरेंस क्या है। यही चीज जो है ना एग्जाम में पूछे आ रहे हैं, तभी जो हम लोग से इतने सारे चीज पढ़े ना, ये एक्स्ट्रा समझ करके पढ़ लो। ठीक है, वो सब एग्जाम में जो है ज्यादा, बोर्ड्स एग्जाम का बात में कर रहा हूँ, बोर्ड्स एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में ये वाला आता है, लिम्फ और ब्लड के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो लिम्फ जो है ना कैसा कलर है, पहले तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रोक कलर्ड, और ब्लड कैसा कलर है, रेड कलर्ड। ये एक पॉइंट हो गया। लिम्फ इज ए स्ट्रोक कलर्ड या फिर कलरलेस फ्लूइड एंड ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड। ठीक है ना, व्हाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण से ये जो है ना रेड कलर के होते हैं। और हेमोग्लोबिन क्यों है, ब्लड जो है, ब्लड में हेमोग्लोबिन क्यों है फिर, क्योंकि आरबीसी होते हैं ब्लड में। ठीक है, बट लिम्फ के केस में जो है ना आरबीसी होते हैं क्या, नहीं होते। तो यहाँ पर देखो आरबीसी क्या होगा, आरबीसी आर प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ लिम्फ आरबीसी, रेड ब्लड सेल नहीं होते। अगर होते हैं तो लिम्फ भी क्या होते हैं, लिम्फ का भी कलर रेड कलर होता, ब्लड की तरह होता। आरबीसी अगर होता तो उसमें हेमोग्लोबिन भी होता और लिम्फ का कलर भी क्या होता, रेड कलर का होता। लिम्फ जो है ना इसमें डब्ल्यूबीसी लेकिन होते हैं। लिम्फ में एक लिम्फोसाइट नाम का एक डब्ल्यूबीसी होता है, लिम्फोसाइट। हम लोग डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप के बारे में पढ़े थे, उसमें जो है ना मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब भी था। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एग्रेनुलोसाइट के अंदर में आता है। एग्रेनुलोसाइट मतलब उसके अंदर में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। याद करने की कोशिश करो थोड़ा सा, हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही लिम्फोसाइट सेल्स जो है ना वो इसमें होता है, सॉरी इसमें होता है, इसमें भी होता है, ब्लड में भी होता है। तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि इसमें जो है ना सिर्फ एक ही तरह का सेल होता है लिम्फ में, वो है लिम्फोसाइट सेल होता है। ठीक है, नाउ यू सी लिम्फ का दूसरा हम लोग डिफरेंस लिखते हैं। लिम्फ जो है इट्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। लिम्फ फॉलोस यूनिडायरेक्शनल फ्लो।
मतलब एक ही दिशा में लिम्फ जो है ना फ्लो करेगा। देखो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, यहाँ पर है टिश्यू, टिश्यू से जो है लिम्फ, टिश्यू में लिम्फ बना था, टिश्यू से कहां आया, हार्ट में आया। तो लिम्फ फ्लोस इन वन डायरेक्शन ओनली फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट। लेकिन ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ब्लड जो है ये तो हार्ट से भी आता है, हार्ट से आएगा टिश्यूज में आर्टरी के द्वारा, और टिश्यू से हार्ट में जाएगा किसके द्वारा, वेन के द्वारा, है ना, वेन के द्वारा ये ऐसे करके जाएगा फिर हार्ट में। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक। और जो है देखो लिम्फ को पंप करने के लिए क्या नहीं होता है, हार्ट नहीं होता है, नो पंपिंग मैकेनिज्म। लिम्फ में जो है कोई पंपिंग मैकेनिज्म है क्या, नहीं है, लिम्फ में तो कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक पंपिंग सिस्टम होता है, पंपिंग ऑर्गेन के साथ। पंपिंग ऑर्गेन इज द हार्ट, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गेन। सो बच्चों ये है हम लोग का डिफरेंसेस लिम्फ और ब्लड के बीच में, ठीक है ना। 3 पॉइंट काफी है, हम यहाँ पर 4 पॉइंट हम लोग कर लिए, ठीक है ना। 3 पॉइंट ज्यादा नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स में, मैक्सिमम 2 मार्क्स में देना पूछेगा, ठीक है ना। ये था हमारा लिम्फ के बारे में बच्चों। अभी हम लोग देख लेते हैं कि लिम्फ का फंक्शंस फिर क्या क्या है, ठीक है। ये सब तो हम लोग पढ़ लिए, फंक्शंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फंक्शंस भी जो है ना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो फंक्शंस अभी फटाफट एकदम तुम लोग खुद एकदम बोल सकते हो फंक्शंस क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या है, लिम्फ जो है ना क्या काम करेगा, लिम्फ के अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फ के अंदर में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट एक WBC का टाइप है, तो अगर WBC लिम्फ के अंदर में है तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड, लिम्फ हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे, लिम्फोसाइट के जरिए। इसके अंदर में लिम्फोसाइट सेल होते हैं, लिम्फोसाइट के जरिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा फंक्शन देखो, लिम्फ जो है ना, जैसे कि देखो एक मैं चीज यहाँ पर बताता हूँ, ये चीज जो है ना याद रखना, यहाँ पर ये सब सेल्स है, ठीक है, ये सब टिश्यू के अंदर में ये सब सेल्स है। तो ये सब सेल्स को जो है ना ऑक्सीजन, वाटर, डाइजेस्टेड फूड कौन सप्लाई करेगा, ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड कैपिलरी सप्लाई करता है। यहाँ पर ये सब ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी सप्लाई ऑक्सीजन, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट एवरीथिंग टू किसको, सेल, सेल को सप्लाई करेगा ब्लड कैपिलरी। लेकिन ये एक सेल और दूसरा सेल के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस जिसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, क्या इंटरसेलुलर स्पेस में यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होते हैं, होते हैं। यहाँ पर जो है कोई भी न्यूट्रिएंट, फूड, वाटर, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, पड़ेगा, पड़ता है। यहाँ पर भी, इसके अंदर में भी, इंटरसेलुलर स्पेस में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, और साथ में जो है ना यहाँ पर जो है वेस्ट मटेरियल भी बनेगा। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी कोई एक चीज होना चाहिए। यहाँ पर जो है ना ये इंटरसेलुलर स्पेस में फूड, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल सप्लाई करने के लिए भी जो है कोई एक सिस्टम होना चाहिए। वो इंटरसेलुलर स्पेस के लिए क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस के लिए है लिम्फ। जैसे सेल्स के लिए होते हैं, सेल्स को सारा चीज सप्लाई करने के लिए ब्लड कैपिलरी होते हैं, फिर जाकर के जो है वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करने के लिए भी सेल से क्या होता है, फाइनली ब्लड कैपिलरी के द्वारा ही निकलता है। उस तरह से जो है ना इंटरसेलुलर स्पेस में कोई भी चीज सप्लाई करना, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस से जो है ना वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव आउट करना, ये किसका काम है, ये है लिम्फ का काम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा सप्लाई का, सप्लाइज ऑक्सीजन, फिर जाकर के जो है वाटर, फिर जाकर के जो है न्यूट्रिएंट्स एंड एनी एसेंशियल मटेरियल टू द, किसको सप्लाई करेगा, देखो मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखता हूँ, टू द इंटरसेलुलर स्पेस। ICS मत लिखना, ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस को जो है फूड, ऑक्सीजन, वाटर सप्लाई करना हो जाएगा, फिर IS वाले सब आकर के एकदम पिटाई करेगा, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विस मतलब UPSC वही सब वाला होता है, वो सब नहीं लिखना है। इंडियन इंट्रासेलुलर स्पेस लिखो, देखो अभी मिस्टेक से बोल रहे थे। और ये फिर क्या करेगा, एलिमिनेट्स, क्या एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना, एलिमिनेट्स हार्मफुल वेस्टेस, वेस्ट फ्रॉम द, कहां से, इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के वक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को भी कौन बाहर रिमूव आउट करता है, ये लिम्फ ही बाहर रिमूव आउट करता है। तो बच्चों आज हम लोग जो है पूरा लिम्फ के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। आज का हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है, ठीक है। बहुत मजेदार वो भी टॉपिक होगा, ठीक। ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल किसको कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम में कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, ये सब सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक जो है एकदम फुल जोश के साथ पढ़ते रहना है मेरे बच्चों, और फुल जोश के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जो है करते रहना है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।